क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो मैंने यहां लिख दिया f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव माइनस होती है फोकल लेंथ। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मतलब u निकालना है। शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, लिख दिया, ठीक है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज और एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब v इक्वल्स टू -30, ये भी लिख दिया। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। तो क्या क्या निकालना है हमें? फाइनली हमें निकालना है h डैश और u। लकी फॉर यू कि हमने कैलकुलेशन आपके लिए करके रख दी जल्दी से। सबसे पहले f -20 है, v -30, u निकालना है, h 4 है। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कैलकुलेशन में f की वैल्यू -20 डालेंगे, v की वैल्यू -30 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सामने है, u आएगा -60 सेंटीमीटर। तो अब u -60 है भाई, वैल्यू निकाल दी, मतलब 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। उसके बाद मैग्निफिकेशन -v/u होती है, तो उससे मैग्निफिकेशन -v/u और क्या होती है? h डैश बाय h भी होती है ना। तो -v/u इक्वल्स टू h डैश बाय h को हमने फॉर्मूला बना के यहां लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये सॉल्यूशन है, ये रहा फॉर्मूला हमारा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू h डैश की सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, v पुट कर दीजिए, u यहां से निकाला -60, h पुट कर दीजिए 4, h डैश की वैल्यू आ जाएगी -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर मतलब कौन सी इमेज है? माइनस में है तो इन्वर्टेड। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? और कुछ पूछा था इसमें? कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज, 2 विच इज 2 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है, और u पूछा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज of a candle flame placed at a distance 30 centimeter from the mirror. ओके, u क्या है? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। From the mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance 60 सेंटीमीटर, मतलब v क्या हो गया? -60 सेंटीमीटर, ठीक है। From its pole, What is the nature of the mirror? Find focal length, height of the flame अगर दी हुई है तो height of the image निकालिए। चलिए height of the flame क्या दी गई है? h इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो height of the image निकल जाएगी। State whether image formed is erect or inverted। चलिए v और u दिया हुआ है, f निकाल दूं इससे? करके दिखाता हूं तुम्हें, रुको, ऐसे नहीं समझोगे तुम, करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें। पहले f निकालेंगे हम सबसे पहले। -3/60, 1/f इक्वल्स टू -3/60। तो इसको काटू यहां से तो 120, मतलब फोकल लेंथ क्या आ गई? -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ माइनस में है, मतलब भाई इसका मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ निकाल दी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर? कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है, तो नेचर क्या होगा? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर है, ठीक है। हाइट ऑफ द फ्लेम 2.4 है, तो हाइट ऑफ द इमेज निकालिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाइट बता देता हूं फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? -v/u होता है, ऑल्सो h डैश बाय h भी होता है ना, ठीक है। समझ आ रहा है? अभी तक दिख रहा है? v और u की वैल्यू डाल देता हूं।
v है -60, u है -30। ठीक है, सही डाली ना, उल्टी तो नहीं डाल दी? हाँ बिल्कुल सही डाली है। फिर h डैश निकालना है हमें, और h क्या दिया हुआ है? 2.4 दिया हुआ है। ओके जी, -32 का क्या होता है? -60। तो ये क्या हो गया? -2 इक्वल्स टू h बाय 2.4, विच मीन्स what? h dash, sorry, h dash by 2.4, which means h dash equals to -4.8 सेंटीमीटर। अब भाई लेंथ तो माइनस में नहीं हो सकती, मतलब लेंथ क्या है? 4.8 सेंटीमीटर है, माइनस मतलब इन्वर्टेड इमेज है। क्या है? इनवर्टेड। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो। A student wants to project the image of a candle flame on a screen of at 48 centimeter in front of the mirror by keeping flame at a distance this from the pole। ठीक है, स्क्रीन कहाँ है? जहां स्क्रीन है वहां इमेज बनेगी, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या है भाई? -48 सेंटीमीटर। कीपिंग फ्लेम एट ए डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, फ्लेम क्या है इस केस में? ऑब्जेक्ट है, तो u क्या हो गया? -12 सेंटीमीटर। ठीक है, सजेस्ट द टाइप ऑफ द मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन बताएं, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब u और v के बीच का डिस्टेंस बताएं, और रे डायग्राम बनाएं। सबसे पहले मेरा सजेशन रहेगा फोकल लेंथ निकालें, और कुछ नहीं। सबसे पहले क्या निकालें? फोकल लेंथ। v है -48, u है -12। v है -48, u है -12। हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। ये याद है फॉर्मूला सबको? सही लिखी है कैलकुलेशन, गलती तो नहीं है? -1/48 -4/48 विच इज 1/12 ओनली। ठीक है, -5/48 आ गया, विच मीन्स हमारी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ गई? -48/5, विच इज 9.6 होगा ना? हाँ 9.6। -9.6 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा छोटा करके लिख दूं एक बार, थोड़ा जगह में फिट हो जाए जिससे। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड पे? -9.6 सेंटीमीटर। अब बैक जाइए क्वेश्चन पे, पिछले क्वेश्चन पे जाएंगे। सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर वी शुड यूज। तो फोकल लेंथ किसमें है? माइनस में, तो मिरर कौन सा हो गया भाई? कॉनकेव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या थी? लीनियर मैग्निफिकेशन तो बहुत इजी होती है, -v/u। -v की वैल्यू क्या है? -48। u की क्या है? 12, माइनस में ही। मैग्निफिकेशन क्या आ गई? लीनियर, -4। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? -4। ठीक है, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। मैं पहले रे डायग्राम बनाना प्रेफर करूंगा, जिससे आपको वो ढंग से समझा पाऊं डायग्राम में। ठीक है, रे डायग्राम बनाए, कॉनकेव है,
प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं हम सबसे पहले, जरूरी चीज तो वही है सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब u और v बनाने हैं, उससे पहले फोकल लेंथ बता देता हूं। चलिए, फोकल लेंथ का फोकस कहां बनाना है? 9.6 सेंटीमीटर पे। सपोज करिए ये 9.6 सेंटीमीटर है, इसको f मार्क कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? c हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो -12 पे है, मतलब समवेयर ओवर हेयर ये ऑब्जेक्ट है ना। और ये डिस्टेंस कितना हुआ? -12 नहीं, सॉरी, सीधा 12 लिखो, क्योंकि अब तो सिर्फ डिस्टेंस बता रहे हो ना। ठीक है, समझ आ रहा है। और इमेज फॉर्म का हुई है -48 पे, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। मतलब अगर आप यहां से लाइन एक्सटेंड करते हो यहां तक, दिख रही है, तो इमेज जो कहीं फॉर्म हुई है। अब मैं आपको बड़ा दुखी करूंगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लो भाई, क्योंकि मैं स्क्रीन गंदी करने वाला हूं। ले लिया? ठीक है जी। तो इमेज कहीं, आपकी इमेज हाँ जी, आपकी इमेज यहां बनेगी 48 सेंटीमीटर दूर। ये कितना है? 9.6। तो ये क्या होगा? 19.4 होगा ना। 9.6 है तो 19.2 होगा, सी होगा 19.2। तो इससे भी ऑलमोस्ट डबल के आगे कहीं यहां पर इमेज बनेगी इन्वर्टेड, ऐसी इमेज बनेगी। दिख रही है? क्या गंदा सा डायग्राम बना दिया मैंने, है। ठीक है, ये दिख रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट पूछा है, डायग्राम बना दिया। हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक है भाई, तो ये 12 था इतना, और ये पूरा कितना था? ये पूरा लेंथ कितना है? 48, 19.2। तो इससे भी ऑलमोस्ट डबल के आगे कहीं यहां पर इमेज बनेगी इन्वर्टेड, ऐसी इमेज बनेगी। दिख रही है? क्या गंदा सा डायग्राम बना दिया मैंने, है। ठीक है, ये दिख रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट पूछा है, डायग्राम बना दिया। हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक है भाई, तो ये 12 था इतना, और ये पूरा कितना था? ये पूरा लेंथ कितना है? 48। तो ये बीच का डिफरेंस कितना होगा? 48 -12 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ द लेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एनसीईआरटी डेफिनेशन जो है, जब आपको डिफाइन करने के लिए बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस, तो आपको वही लिखनी है, बट इसका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी डेफिनेशन पहले बताऊंगा, जिसपे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, वो क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द reciprocal of focal length of a lens. Power is defined as the reciprocal of the focal length of the lens. ये आपको अगर डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आपको एक नंबर पूरा मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो जनरली एसआई यूनिट पूछते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी भाई पता है आप लोगों को? आई होप पता है। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं डायोप्टर। ठीक है, अब इसकी सर एग्जैक्ट मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है? मतलब एनसीईआरटी में आपको ये लिखी है तो आपको इसको लिख के नंबर मिलेंगे, बट एक्चुअली क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। इन जनरल जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए बोल रहा हूं मैं।
power of the lens is actually the degree of either convergence or divergence. What is it? Degree of either convergence or divergence of a lens. डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा या उतना डाइवर्ज करेगा, डिपेंडिंग ऑन कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लिया स्क्रीनशॉट। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर सो एंड सो। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज इन ग्लास इज इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अरे तो बहुत आसान है, ये देखो सिंपल सा है, रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 3/2 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर is 3/2, and this value is also equal to the speed of light. Speed of light को मैं c से डिनोट कर देता हूं, छोटा सी। the speed of light in air divided by speed of light in water। यहां सॉरी वाटर कह रहा हूं, गलती से वाटर लिख दिया, ग्लास, आई मेंट ग्लास। तो यहां देखिए, यहां पे म्यू ऑफ ग्लास ऊपर है न्यूमरेटर में, एयर डिनोमिनेटर में है, पर स्पीड ऑफ लाइट एयर के डिनोमिनेटर में और ग्लास की न्यूमरेटर में है। मतलब इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा डेंस होगा रिफ्रैक्शन, उतनी स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एक बार देखते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ओ सॉरी ग्लास, ये एक फॉर्मूला लिख दिया। सेम तरीके का फॉर्मूला एक बार मैं वाटर का लिख के दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर इक्वल्स टू, अच्छा नाउ दिस वैल्यू इज 4/3, 4/3 इक्वल्स टू सी इन एयर अपॉन सी इन वाटर। क्लियर है ये दो इक्वेशन? इन्हीं दो इक्वेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करके कोने में कर देता हूं, जिससे हम लिख पाए थोड़ा। ये क्या कर दिया मैंने? हाँ ठीक तो है। समझ गए? नाउ हमें गिवन क्या है? हमें म्यू जी दिया हुआ है, म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मतलब सी ग्लास दिया हुआ है। ओके, तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मिल जाए? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं इक्वेशन, तो क्या आएगा? चलिए करके देखते हैं। बिना करके देखे तो मजा नहीं आएगा। म्यू जी बाय म्यू ए होल डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए इक्वल्स टू 3/2 होल डिवाइडेड बाय 4/3 equals to C of air upon C of glass whole divided by C of air whole divided by C of water। अरे समझे क्या हुआ? क्या जादू हो गया यहां पे?
अगर आप इनको रिजॉल्व करेंगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे। उसके बाद कैंसिलेशंस होंगी। कैंसिलेशंस के बाद आंसर क्या आएंगे खुद निकालिए। मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे। ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला ले लिया स्क्रीनशॉट, क्योंकि रब करने वाला हूं मैं। चलो रब नहीं करूंगा, छोटा कर दूंगा, और दिखेगा फिर भी नहीं तुम्हें बोर्ड से, सिर्फ पीडीएफ के लिए कर रहा हूं छोटा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आया। यहां पे म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ ए कट जाएंगे, तो न्यूमरेटर में आएगा म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहां पे 3 3 9 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 9/8 इक्वल्स टू, एयर एयर कट जाएंगे, यहां पे आएगा सी ऑफ वाटर अपॉन सी ऑफ एयर, सी ऑफ वाटर अपॉन सी ऑफ ग्लास, सी इन वाटर अपॉन सी इन ग्लास। एक बार देख लीजिए, फिर इसको भी स्क्रीन पे फिट करना है। इतने में इस इक्वेशन को छोटा कर देता हूं मैं, राइट वाली को। ठीक है, दिख रहा है। चलिए, अब ये इक्वेशन आ गई जिससे हमें गेम खेलना है पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ हमें सी ऑफ ग्लास गिवन है विच इज 2 × 10⁸ तो मैं अगर सी ऑफ ग्लास नोन है तो सी ऑफ वाटर निकल जाएगा ना मेरा, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा 9/8 इंटू 2 × 10⁸ इक्वल्स टू सी इन वाटर। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कटेगा 1, ये आएगा 4, 9/4 समथिंग लाइक 2.25 ऐसा आएगा। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? क्या कैलकुलेशन करी है हम लोगों ने। जनरली इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि मतलब मुझे तो आपको सिखाना है इसलिए, पर पेपर में हो तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है इधर का, इसका एलएचएस ये और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट ये, तो आप डायरेक्ट कर लो अगर आप चाहो तो, आपको कोई रोक नहीं रहा है। बट पूरा मेथड बताना मुझे सही लगता है इसलिए मैंने ऐसा करा। ओके, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट, उसमें विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है। Absolute refractive indices of glass and water are 1.5 and 1.33. In which medium does light travel faster? Calculate ratio of speed of light in two media. Okay, ठीक है। अभी पिछले वाले से ही हमने फॉर्मूले निकाले थे। म्यू ऑफ जी बाय म्यू ऑफ डब्ल्यू क्या लिखा है हमने? म्यू of G by mu of W equals to C of W upon C of glass। यही लिखा है, यही लिखा है। ठीक है जी, तो किसमें फास्टर होगी भाई? सिंपल सी बात है, पहले रेशो निकाल लेते हैं। म्यू ऑफ जी क्या है? अच्छा, म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, म्यू ऑफ जी क्या है इसमें? 1.5 दिया हुआ है। 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकते हैं वैसे। म्यू ऑफ डब्ल्यू 1.33 विच इज ऑल्सो 4/3। तो ये वैल्यू क्या आ गई एक्चुअली? वही पुरानी वैल्यू जो थी 9/8। 9/8 Now 9/8 which is an improper fraction is equal to speed of light in water upon speed of light in glass. Improper fraction are greater than 1, है ना? तो speed of light in water is more than the speed of light in glass। पहली डाउट क्लियर। दूसरा, दोनों का रेशो क्या है? बोरा भाई 9/8। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था हमें, हाँ या ना? क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
A real and inverted image of 2/3 of the size of an object. Question number 17. A real and inverted image 2/3 of the size of the object. 2/3 of the size of the object है और inverted है, मतलब मैग्निफिकेशन कितनी है? आप लोग कहेंगे 2/3, नहीं, -2/3, क्योंकि इन्वर्टेड है. ठीक है. इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है प्लस में. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. मतलब ऑब्जेक्ट क्या है डिस्टेंस? -12 सेंटीमीटर. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ओके जी. चलिए सॉल्व करते हैं. मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है लेंसेज में, m इक्वल्स टू v बाई यू. एंड v, m की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? -2/3. अच्छा जी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? v इक्वल्स टू -2u/3. u दिया हुआ है -12, माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 24/3, विच इज 8 सेंटीमीटर. क्लियर है? v बाई यू को -2/3 लगा दिया, u की वैल्यू डाल दी और 8 सेंटीमीटर v आ गया. चलिए अब निकालना क्या है हमें? हमें निकालनी है फोकल लेंथ. ठीक है, तो v दिया हुआ है हमें u दे दिया, तो अब हमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ. लेंस में हम लेंस फॉर्मूले यूज करते हैं, तो क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. 1/v कितना है? 1/8 माइनस 1/u. अच्छा, तो 1/u में अगर माइनस लगाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? -12, माइनस माइनस तो प्लस हो गए जी. अरे हाँ या ना? ठीक है, तो f क्या हो गया? 1/f की वैल्यू क्या आ गई? 8 और 12 का हम लेंगे एलसीएम, विच इज 24. यहां होगा 3 + 2 इक्वल्स टू 5/24. देखिए कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं करी मैंने. ठीक है, चलिए 5/24 है 1/f, तो f क्या हो गया हमारा? 24/5. तो क्या हुआ? f क्या हो गया हमारा? 24/5 सेंटीमीटर. इसकी वैल्यू है आपकी कुछ 4 पॉइंट कितनी आ जाएगी? 4/5 है ना, 4.8 सेंटीमीटर्स प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स है. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है. नेक्स्ट पे बढ़े. ठीक है जी. 18th क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. h क्या दे दिया? 6 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑफ अ कॉनकेव लेंस, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है. 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है, मतलब f क्या है? -5. क्या लिखा है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. तो f क्या है? -5. यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर. मतलब u है आपका -10 सेंटीमीटर. ठीक है जी, ये 3 चीजें दी हुई हैं. अब इन्हीं के साथ करना है हमें जो करना है. चलिए सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमें f और u दिया हुआ है, v निकालना है हमें. सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं. 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, विच ट्रांसलेट्स टू 1/f plus 1/u equals to 1/v. Hence 1/v equals to 1/f, which is
1/-5 प्लस 1/-10। क्लियर? ठीक है, एलसीएम लेंगे 10 -2 -1, ठीक है, इक्वल टू -3/10। ठीक है, 1/v इक्वल्स टू -3/10, तो v इक्वल्स टू -10/3 सेंटीमीटर्स और -3.33 सेंटीमीटर्स। क्लियर? एक बार देख लें कैलकुलेशन। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो f और u को एक साइड रख दिया, v दूसरी साइड ले गए, v इक्वल्स टू -1/-5 प्लस 1/-10। चलिए, सही है। चलिए करें, आगे करें। ठीक है, तो v निकाल दिया, तो कह रहे हैं डिटरमाइन द पोजीशन निकाल दी, v, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अच्छा, नेचर और साइज के लिए पहले हम एक मैग्निफिकेशन चीज होती है वो निकाल लें। ठीक है, निकालते हैं। पहले एक चीज होती है मैग्निफिकेशन, भाई मैग्निफिकेशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? v/u। v क्या है हमारा इस केस में? -10/3, और u क्या है? -10। ओ नाइस, तो 10 से 10 तो कटेगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, which makes it 1/3। 1/3 is the magnification. Now since 1/3 is the magnification, the image is diminished. ठीक है, ओके। नाउ इट इज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, पहली बार तो ठीक है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, नेगेटिव नहीं है, मतलब इमेज इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, डिमिनिश्ड बट इरेक्ट। ठीक है, साइज पूछा है, नेचर पूछा है, नेचर बता दिया, साइज और बताना है। साइज क्या है? 1/3 मैग्निफिकेशन है, हाइट इमेज की 6 है, तो साइज क्या हो जाएगा? h डैश इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6 विच इज 2 सेंटीमीटर। और कुछ पूछा है भाई? नहीं, सब कुछ पूछ लिया, जो भी बता दिया हमने। लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, डाउट हो तो कमेंट में पूछो, डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, वरना स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िए। चलिए, an object is placed at a distance 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter। चलिए भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, तो u है -60, कॉनकेव है क्योंकि, तो फोकल लेंथ भी माइनस में होगी, f है -30। लिख लूं एक बार, u -60 f -30, u -60 सेंटीमीटर f -30 सेंटीमीटर्स। चलिए, निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज निकालनी है। ठीक है, बस, और रे डायग्राम बनाना है। चलिए कर लेंगे, बड़ा मेहनत का क्वेश्चन है, कोई नहीं। हाँ जी, तो u और f दे दिया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? v, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की जगह डालेंगे 1/-30 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/60। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा वापस, 1/v इक्वल्स टू 1/, बहुत मेहनत है यार, -1/30 माइनस 1/60। ठीक है, तो 1/v इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में 60, यहां पे -2 -1। ठीक है, which makes it -3/60 equals to -1/20, which makes v equals to -20 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन एक बार देख लो, मैं उसको छोटा करके साइड में लिख दूंगा, दिख रहा है?
दिख रहे हैं? चलिए, इतना समझ आ गया। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल दिया हमने। फिर इमेज के बारे में पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल दें। m इक्वल्स टू v बाय u। v क्या है? -20। u क्या है? -60। ठीक है। 1/3 मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन 1/3 है। प्लस, पहली बात तो पॉजिटिव में है मैग्निफिकेशन, नेगेटिव में नहीं है, मतलब इरेक्ट इमेज है। 1 से नीचे है मैग्निफिकेशन, मतलब डिमिनिश्ड है। अच्छा, जो v है हमारा नेगेटिव साइन है, मतलब इमेज क्या है हमारी? रियल है। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। साइज भी पूछा है क्या? साइज एज एन वो पूछा था कि मैग्निफाइड है या नहीं। ठीक है। अब रे डायग्राम और लास्ट चीज बची है बनाई, वो भी हम बना के खत्म कर देते हैं। इसको थोड़ा कोना कर दूं, स्मॉल कर दूं थोड़ा सा। चलिए भाई, अब रे डायग्राम भी बना देते हैं। फोकल लेंथ 30। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाए। अच्छा, ये गलती से मैंने वही मिरर बना दिया हल्का सा, वही बताऊं कुछ गड़बड़ हो रही है। लेंस बनाना है ना, जब सारा कैलकुलेशन लेंस का है, क्वेश्चन लेंस का है, तो मिरर क्यों बना दिया? मैं बार बार देख रहा हूँ कोई गलती क्यों हो रही है, गलती क्यों हो रही है? कोई गलती नहीं है, बस डायग्राम उल्टा बना दिया मैंने। कोई नहीं जी। चलिए, ठीक है। कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? अरे भाई, फिर गलत बना दिया क्या? चलो कोई नहीं, इसको ठीक कर देते हैं। कॉनकेव है। ठीक है, इसका फोकस कहाँ है? -30। इमेज कहाँ है? -60। वी कहाँ है? -20, यहां पे। ठीक है, इसको एफ मार्क कर देता हूं। इसको वी, इसको यू। ठीक है जी। अब ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इससे पैरेलल रेज आएंगी। अब पैरेलल रेज से करते हैं ना रे डायग्राम, ये ऐसे आएंगी। नाउ दिस दे विल डाइवर्ज इन सच अ स्टेज, इन सच अ स्टेट दैट इट पासेस थ्रू फोकस। कैसे करेंगे? चलो इसी से बनाता हूं। ऐसे डाइवर्ज करेगा। नहीं, ऐसे करेगा नहीं, ऐसे करेगा।
ऐसे तो करेगा। तो वो उधर की तरफ जाएगा। इन सच अ सेंस मैं आपको बताता हूं एक और अच्छे तरीके से, आगे की तरफ, जिससे उसका बैक फोकस पे आए एक्सटेंड होके। ठीक है, सेकंड रे बनाएंगे जो फोकस से पास हो रही है, एज इन दिस वन। तो वो निकलेगी कैसे? ऐसे कि जैसे पैरेलल हो, या ऑप्टिकल सेंटर वाली बना देते हैं, दूसरी बना देते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाली। चलिए वो ज्यादा सही रहेगी, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जाती है। चलिए जी, इसके बाद हमारा इमेज कहां बन गई? यहां पे बन जाएगी, एक वी आ गया हमारा। नाउ एवरीथिंग मेक सेंस। बीच में हल्का सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, माफ कर देना उसके लिए, बट आई एम प्रिटी श्योर तुम भी हो गए थे 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो लेंस की जगह मिरर बना दिया 1 सेकंड के, सब कंफ्यूज हो गया था। चिल करो, अब अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो वी यहां पे बन गया, ये रे डायग्राम है, और हमारा फाइनली सब कुछ बन गया है। यू क्या आया हमारा? यू है हमारा 60 सेंटीमीटर, वी हमारा 20 सेंटीमीटर, एफ हमारा 30 सेंटीमीटर, और ये फाइनल रे डायग्राम्स बन गए। ओ माय गॉड, मतलब एकदम से फ्रीज हो गए थे। ठीक है, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल लेंस। तो यू है हमारा -30, स्फेरिकल लेंस दिया है, तो लेंस है ये तो पता है हमें, बट कौन सा ये नहीं दिया। इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, ओके, एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, वी है +60। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, कैलकुलेट्स फोकल लेंथ, हाइट ऑफ द फ्लेम इतनी दी हुई है तो हाइट ऑफ इमेज निकालिए। चलिए भाई फोकल लेंथ निकालते हैं, उसी से सारा कार्यक्रम शुरू होता है हमारा। (1/60) -1/-30, माइनस माइनस प्लस, तो +1/30 कर दो, इससे अच्छा इसको एलसीएम लेके 60, 1 + 2, न्यूमरेटर में 3/60 क्या होगा? 1/20। ठीक है, f 1/f इक्वल टू 1/20, तो f क्या आ गया हमारा? +20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार देख लो क्योंकि मैं कैलकुलेशन रब कर रहा हूं उसके बाद। ठीक है, f क्या आ गया? +20 सेंटीमीटर, विच मेक्स इट अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। मैग्निफिकेशन बची है, और मैग्निफिकेशन इसलिए निकालनी है क्योंकि हाइट ऑफ द फ्लेम दी हुई है, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, चलो, H'/H इक्वल्स टू V/U। दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं, दोनों को बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया। H' निकालना है, हाइट ऑफ द फ्लेम इज 3 सेंटीमीटर, V दिया हुआ है +60, U दिया हुआ है -30, यहां बचा राइट हैंड साइड के लिए बचा -2, यहां पे डिनोमिनेटर में 3, तो H क्या आ गया? -6 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? H आ गया आपका -6 सेंटीमीटर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, with the help of ray diagram state what is meant by refraction of light, state Snell's law for refraction of light, also express it mathematically। इन टोटल रिफ्रैक्शन का बारे में पूरा बता दें। तो मैं इस क्वेश्चन को एक ऐसा क्वेश्चन समझ लेता हूं 5 मार्कर, जहां मैं आपको सब कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, चलिए बनाते हैं। ये एक लाइन है, ठीक है, यहां पे हमारा है रेयरर मीडियम, यहां है डेंसर मीडियम,
इसका म्यू जो है ये है म्यू 1, इसका है म्यू 2। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक रे ऑफ लाइट आती है भाई यहां से, ऐसे आके ये यहां पे चिपक गई। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नॉर्मल बनाते हैं हम। ठीक है, क्लियर? यहां पे हमने एक नॉर्मल बना दिया। अब जब रेयर से डेंस जाती है, रेयर से डेंस जाती है, तो लाइट की जो रे होती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ऐसे कहीं बेंड हो जाएगी। ठीक है, रेयर से डेंस आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल्स नेम कर देते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। दिस इज बेसिकली स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसलिए जब रेयर से डेंस आ रहा है, जब अगर रेयर से डेंस आ रहा है तो म्यू 1 कम है, म्यू 2 ज्यादा है, इसलिए साइन आई ज्यादा है, साइन आर कम है ना। अगर डेंस टू रेयर जा रहा होता, अगर सपोज करिए म्यू 1 ज्यादा होता तो साइन आई को कम होना पड़ता और हेंस साइन आर इस वजह से ज्यादा होता, तो इसलिए तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। तो रेयर से डेंस आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, डेंस से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं, उसे मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी, चलिए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, फिर अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, टेक केयर।